हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एजुसेट प्रायोजित कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारी आज की प्रस्तुति है कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित एकांकी पापा खो गए, जिसके रचनाकार हैं मराठी साहित्यकार विजय तेंदुलकर। सबसे पहले एकांकी का पात्र परिचय। इसके पात्र हैं बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौआ और एक नाचने वाली लड़की और एक आदमी। तो आइए आनंद लेते हैं एकांकी का। इसका दृश्य है सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। खंभा। राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो। तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त ऐसा लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक तब कहीं दूर भाग जाने का जी होता है। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहां गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश आती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अंग थर थर कांपने लगते हैं। मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश, ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूं। चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी उससे बहुत पहले का खड़ा हूं मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहां के ये सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोच, चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहां, तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहां थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी अपनी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौन है रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं। मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या इस कोए से कर्कश आवाज में कांव कांव करें? कहता है जरा भी चैन नहीं। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी,
आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए मिलिए। रक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या होगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब होकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें? आखिर क्यों? छे, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित की होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। ये पत्र किसका है? क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? चोरी चोरी? अरे चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? चलता है तो पता चलने दो। मेरी तरह रात दिन बैठकर दिखाएं तब पता चले। परसों मैं पोस्टमैन मेरे पेट से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना, लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो ताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। और मैं कहाँ किसी चिट्ठी को पास रख लेता हूँ? जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ? वह मुझ तक ही रहती हैं। इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। कोई आ रहा है। अब चुप। पोस्टर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट। भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। मैं बच्चे उठाने वाला हूं। दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें। देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ इस वक्त, अब किसी को आना भी मुमकिन नहीं लगता। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई। और यह लड़की तो छोटी सी है। वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। ओ कोई, जाग ना, जाग। दिन हो गया? नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा ले आया है। चुप। वो आदमी इस वक्त यहां नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया। भयंकर, बहुत ही भयंकर। बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। नास पीटे ने सोई हुई लड़की को उठा लिया कहीं से। चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे ही। मैं भी देखना चाहता हूं उसे, पर मुझे झुका ही नहीं जाता लाल ताऊ। अभी भी सो रही है क्या वो? हाँ, खंबे महाराज सो रही है। कौन उठा लाया? किसे? अरे बोलो, बताओ तो। अरे इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया। वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। थोड़ी ही देर में आ जाएगा नास पीटा। और यह खिलौने सी बच्ची, नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूं ना, ऐसा होते देखा है। मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे। पर मैं कहता हूं, यह होगा कैसे? होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने देंगे? वह दुष्ट है कौन? पहले उसे नजर तो आने दीजिए। मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है। बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नजर थी उसकी। घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए।
ताऊ आपको? छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है। अधखुली आंखों के सामने देखती है पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौआ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? उसकी वह गंदी नजर यहां से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। छोटे बच्चे को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठकर बैठ जाती है। स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा। ऐसा मन होता है नासपीटे का, उनका वहीं जाने, उनका वहीं जाने। ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। काफी समझदार है तू। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौआ। कौआ सबको इशारा करता है। तभी एकदम सब चुप, स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। ये तो ठीक लग रहे हैं। फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? कौन बोल रहा था? कौन गप्पे मार रहा था? कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ। रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो मैं चीखूंगी, मैं चीखूंगी। सभी चुप, स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता। बहुत घबरा गई है बच्ची। घबरा मत बच्ची। कौन? मैं हूं, लेटर बॉक्स। तुम बोलते हो? हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? तुम चलते भी हो? हाँ, आदमियों को देख देख कर। सच? तो उसमें क्या है? पर तू घबरा मत जा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता है। वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। सच? तुम मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो, पर मैं बहुत लाल हूँ। नास पीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा। सपना लग रहा है, सपना। कभी ना देखी हो ऐसी चीज देख लो, यहीं लगता है। तू रहती कहाँ है? मैं अपने घर पे रहती हूँ। बहुत अच्छे। हर किसी को अपने घर पर ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? घर हमारी गली में है। हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में ही हो तो अच्छा है, पर यह गली है कहाँ? सड़क पर। आसान तो है मिलनी। हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर न आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में रहें, घर गली में, गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हों। इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी सड़क का नाम क्या है? नाम? हमारे घर वाली सड़क। अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना। जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। ये सब कौन है? ये सब कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। अरे हैं। नहीं नहीं, यह तो कोई नहीं है। मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौआ सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। तो तेरी उस सड़क का लोगों को दिया हुआ नाम क्या है? मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कहता है। रोड? पेट से लिफाफे निकालकर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है ना, वैसा पता नहीं है क्या तेरा? मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा, कमाल है। अरे कौन बोला यह कमाल है? कौन? नहीं नहीं, यूं ही लगा तुझे, यूं ही मुझे सुनाई दिया वहां से, ऊपर से। देख, वहां से आई आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। मैंने नहीं की। कौन बोला यह? कौन? कौआ? गधा है यह भी, जब न बोलना हो तो जरूर बोलता है। वो देखो, कोई नाच रहा है। क्या है यह? क्या है? कौन बोलता है?
कौन नाच रहा है? कौन? देख, तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। अरे हम ही यानी कि हम ही, मैं, लेटर बॉक्स, यह पेड़, वह बिजली का खंबा, यह कौवा भी, और वह सिनेमा का पोस्टर भी। कसम से? कसम से। बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत कहते हैं यह सब, तो घबरा जाते हैं। इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते, चलते और नाचते हैं। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। घुंघरूओं की आवाज वह फिर से पहले की स्थिति में आ जाती है। मजे हैं, खूब खूब मजे हैं लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। शाबाश शाबाश शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं। आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, जाओ बैठो। खंबे खंबे नीचे बैठो, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। अरे मैं बताता हूं तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जब से वह यहाँ आ खड़ा किया गया है तब से बिल्कुल कभी बैठा ही नहीं। अय्या रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। चलो। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। एक लड़का बैठ गया जी, बैठ गया, लंबा लड़का बैठ गया। बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। मुझे भी वैसे ही लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मैंने देखा था। मैंने नहीं देखा। मैं ये कह रहा था। यह लड़की जो जी में आए बोल देता है। तुम्हें 0 नंबर। चलो ठीक है, 0 तो 0 सही। हम अब खेलें। पोस्टर बनी नाचने वाली लड़की का संतुलन फिर खोता है। घुंघरूओं की आवाज, मजा, एक लड़की बार बार गिर रही है। मैं तुम्हें नाच के दिखाऊं? मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके? हाँ दिखाओ। वाह। लड़की नाच करने लगती है। खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। कौन? वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। सचमुच कोई ये उसके आने का वक्त हो रहा है। किसके? अरे उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। बाप रे, तब फिर क्या किया जाए? कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या? पोस्टर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं। नाच खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं, पर बीच में कहीं एक दूसरे के कान में फुसफुसाते हैं। पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तब्ध। नाचने वाली पोस्टर के बीच में जा खड़ी होती है। सभी अपनी अपनी जगह, और लड़की घबराकर पेड़ के नीचे दुबक जाती है। पूंछों पर हाथ फेर कर डकार लेता है। वाह, पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहां सो रही थी वहां देखता है, सिर्फ कोट ही है वहां दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा अरे कहां गई वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी पकड़ के लाता हूं। मुझे चकमा देती है। ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, इन सब के बीचों बीच लपक कर झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है, और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे। होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं। उस लड़की का संरक्षण करने लगती हैं। धीरे धीरे इस क्रम में वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल पर मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है, भूत! पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं, भूत भूत! तीनों और ज्यादा जोर से चिल्लाते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता हुआ आदमी घबराकर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। मजा आ गया, खूब भद्द उड़ाई। क्यों? उठाकर लाया था बच्ची को, बड़ा आया बच्चे चुराकर भागने वाला। अच्छी खातिर की उसकी, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। अरे पर वो कहाँ है? वो कौन? अरे कौन वो छोटी लड़की अपनी? अरे वो कहाँ गई? कौन? देखो, देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त। गई कहाँ? यहीं तो थी, कहीं नहीं मिल रही। उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश?
नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया उसे। कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। मैं यहाँ हूं, मुझे पकड़ो। कैसे पकड़ ली? पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आह, मजा, खूब मजा आया। मुझे जरा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से। तुम ही ने बचा लिया मुझे। मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं, बहुत थक गई। मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मजा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना, फिर हम मजा करेंगे। और वो गहरी नींद में सो जाती है। सो गई बच्ची। थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, तब यह कहाँ जाएगी? उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम। अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती वह। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम। छोटी है अभी, तो इसका क्या होगा? कहाँ जाएगी यह? सचमुच रे, कहाँ जाएगी? मैं बताऊं क्या? हम सब मिलकर कुछ ऐसा करें कि इसके पापा से मिलवा सकते हैं। कैसे? आसान है। सुबह जब हो जाए पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहे। वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज, आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। इससे क्या होगा? पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया है। वो यहाँ आएगी, हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। रहूंगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा। पर मान लो पुलिस नहीं आई तो मैं बराबर यहाँ जोर जोर से कांव कांव करता रहूंगा। लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीजें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता रहूंगा। पर तब भी कोई नहीं आया तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। जरूर करूंगा। अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। एक बार घर पहुंचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो। क्या करूं बताओ? आपको लिखना पढ़ना आता है ना? हाँ, तो उससे क्या होगा? लाल ताऊ बोल रहा हूं। आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं, तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहां ले आइएगा। पर्दा गिरता है। धन्यवाद। प्रस्तुति के इस भाग में हम करेंगे प्रश्न चर्चा। तो सबसे पहले प्रश्न नाटक से। नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? नाटक में सबसे बुद्धिमान कौवा लगा, क्योंकि वह उड़ उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी पहुंचाता है। और यदि कौवे ने सूझबूझ से काम न लिया होता, तो आसपास के तत्व अर्थात दुष्ट व्यक्ति के हाथों से बच्ची को बचा पाना असंभव होता। प्रश्न संख्या 2, पेड़ और खंभे में दोस्ती कैसे हुई? अचानक एक दिन तीव्र आंधी व तूफान के कारण खंभा उखड़ गया और पास उगे पेड़ पर जा गिरा। पेड़ ने स्वयं जख्मी होकर खंबे को सहारा दिए रखा। पेड़ की इस उदारता से खंबे का गर्व चूर चूर हो गया और उसने पेड़ से दोस्ती कर ली। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? लेटर बॉक्स लाल रंग से परिपूर्ण होता है। वह बड़ों की तरह बातें भी करता है तथा पढ़ा लिखा भी है और बहुत समझदार है। अत्यंत पुराना होने के कारण कहानी में उसे लाल ताऊ अर्थात लाल रंग के कारण लाल ताऊ कहकर पुकारा गया है। प्रश्न संख्या 4, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? लाल ताऊ के नाम से प्रचलित लेटर बॉक्स इस नाटक में अत्यंत संवेदनशील पात्र है और एक दूसरे के विचारों के संप्रेषण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रश्न संख्या 5, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन सी बातें आपको मजेदार लगी और क्यों? नाटक में वर्णित बच्चों को बचाने वाले सभी पात्रों में से एक पात्र सजीव है, वह है कौवा। वह सभी को बच्ची को उठाकर लाने वाले दुष्ट व्यक्ति की सूचना देता है तथा इधर उधर उड़कर सभी घटनाओं का वर्णन करता है। भूत का झूठा नाटक कर वह दुष्ट व्यक्ति को भगाने में सफलता प्राप्त करता है। प्रश्न संख्या 6, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? वास्तव में वह बालिका अत्यंत छोटी थी। वह अपने घर का पता तो क्या,
गली तक नहीं जानती थी, उसे अपने पापा का नाम भी याद नहीं था। यही कारण था कि सभी पात्र मिलकर भी उसे उसके घर पर नहीं पहुंचा पा रहे थे। कुछ रचनात्मक प्रश्न जिसके संकेत उत्तर आपको दिए जा रहे हैं, बाकी उत्तर अपनी सूझबूझ से आप स्वयं ढूंढेंगे। पेड़ पर मौसम का अधिक प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? पेड़ पर मौसम का अधिक प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि पेड़ ने पत्तों का कोट पहना है, जिसकी मदद से वह सर्दी, बारिश व धूप से खुद को बचा लेता है। इसी प्रकार आप भी अपने विवेक से इसके पीछे के कारण को ढूंढेंगे। अगला प्रश्न है, दुष्ट आदमी को सभी पात्रों ने किस तरह भगाया? दुष्ट आदमी के पीछे कौवा चिल्लाता रहा, भूत भूत। सभी निर्जीव वस्तुएं भूत भूत कहते हुए चिल्लाने लगी, जिसे देखकर दुष्ट आदमी घबराकर भाग जाता है। इसी प्रकार भाषा की बात के अंतर्गत आपने देखा होगा कि इस एकांकी में कुछ ऐसे निर्देश दिए गए हैं जिसके माध्यम से एकांकी अथवा नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं, जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है। जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो और क्या क्या करेंगे, सोचकर लिखिए। प्रश्न संख्या 2, पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा। अगले पृष्ठ पर दिए गए अंश में से विराम चिन्ह हटा दिए गए हैं। उस अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए और अपने कक्षा अध्यापक से उनकी जांच करवाएं। अगला प्रश्न है, आसपास की निर्जीव चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ संवाद लिखिए, जैसे चॉक और ब्लैकबोर्ड के संवाद, कलम और कॉपी का संवाद, खिड़की का दरवाजे से संवाद। इससे आपकी रचनात्मकता का पता चलेगा। अगला प्रश्न, उपयुक्त में से 10-15 संवादों को चुनें, उनके साथ दृश्यों की कल्पना करें और एक छोटा सा नाटक लिखने का प्रयास करें। इस काम में अपने शिक्षक से सहयोग लें। धन्यवाद।